और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार 5वें चरण के बाद इंडिया गठबंधन का जोश हुआ हाई। इंडिया गठबंधन बोला जीत हमारी होने जा रही है। क्यों? आखिरकार राहुल गांधी ने बीजेपी को दे दी चेतावनी, कहा 4 मई को बदल जाएगी सरकार। अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा फिलहाल जनता ने 10 साल का बदला लिया है बीजेपी से। और कैसे दोस्तों तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी ने खोल दिया मोर्चा। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले 5वें चरण के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन का जोश हुआ हाई। इंडिया गठबंधन बोला उत्तर प्रदेश और बिहार ने तय कर दिया है कि हमारी सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन ने दावा किया है दोस्तों कि वो इस बार 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाएगा। यही नहीं, इंडिया गठबंधन ने कहा कि जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे वो पहले ही उनका रथ धस चुका था और अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। यही कारण है जो अब ये बड़ा दावा किया गया है। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश बोले फिलहाल बीजेपी का रथ धस चुका है, इस चुनाव में जनता ने बदला लिया है 10 साल का। अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2014 में वादे किए थे लेकिन वो वादा निभाया नहीं गया और जनता ने इसीलिए बीजेपी से बदला लिया है, क्योंकि जनता तय कर चुकी है कि किसकी सरकार आएगी। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेजस्वी राहुल और दोस्तों अखिलेश के ऊपर हमला, कहा ये 3 शहजादे गलतफहमी में जी रहे हैं कि सत्ता बदलने वाली है। उनका कहना है, प्रधानमंत्री ने कहा कि आएगा फिर से एक बार हमारी सरकार बनेगी और हम ही जनता के लिए काम करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि फिलहाल ये लोगों को लगता है कि इनकी सरकार बन रही है लेकिन सरकार हम ही बनाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़की ममता बनर्जी, कहा फिलहाल इंडिया गठबंधन को देंगे पूरा सपोर्ट, पूरा जितने भी हमारा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाएंगे। दरअसल आपको बताते चले पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर अकेले ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा है और ऐसे में ममता दीदी ने साफ कह दिया है कि फ़िलहाल जो भी ज़रूरत पड़ेगी इंडिया गठबंधन को वो उनके साथ खड़ा है अंत तक। और यही कारण है दोस्तों जो यहाँ पर सीधा सीधा सपोर्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़क गई दोस्तों जो यहाँ पर प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को लिया लपेटे में। दरअसल आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में लोगों से सिर्फ धर्म के बारे में पूछा, कभी ये नहीं पूछा कि वो बेरोजगार क्यों हैं, कभी ये नहीं पूछा कि युवा अग्निवीर से खुश है या नहीं, कभी ये नहीं पूछा कि हम जो 3 काले कानून लेकर आए थे किसानों के लिए वो सही थे या गलत। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री की आदत सिर्फ एक ही है, बिना पूछे ताछे काम करना, चाहे वो नोटबंदी हो या फिर दूसरे मामले हो। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, कहा फिलहाल जातिगत जनगणना तो होकर रहेगी, सबको पता चलना चाहिए कौन कितने नंबर हैं, किसके कितने इस समाज में किसकी कितनी भागीदारी हिस्सेदारी है। राहुल ने कहा कि बीजेपी जातिगत जनगणना से डरती है क्योंकि उसको पता है कि देश के सामने असली आंकड़ा आ जाएगा किसकी कितनी संख्या है, और ऐसा होना भी चाहिए दोस्तों। बीजेपी झूठ फैलाती रहती है कि मुसलमानों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और एक दिन ये मेजॉरिटी में आ जाएंगे, जबकि दोस्तों ये इम्पॉसिबल चीज़ है। भारत में मुस्लिम कभी मेजॉरिटी में आ ही नहीं सकता, ये आप भी जानते हैं कि मुस्लिम दोस्तों 20% है सिर्फ भारत में, और जो है यहाँ पर ज़्यादातर हिंदू भाई हैं। तो ऐसे में दोस्तों मेजॉरिटी में कहाँ से आएंगे आप समझिए मुस्लिम, ये तो एक अजीब और गरीब बात हो गई। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों जमकर फट पड़े अरविंद केजरीवाल, कहा फिलहाल जेल का बदला वोट से देगी जनता। जिन लोगों ने मुझे जेल भेजा था उन लोगों को पता चल गया है कि इंडिया गठबंधन की आंधी आने वाली है। आपको बता दें दोस्तों 5 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, अब सिर्फ 2 चरण का चुनाव बचा है। एक चरण का चुनाव 25 मई को होगा यानी कि आज से 4 दिन बाद, और आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को होगा। उसके बाद 3 दिन के बाद जो 4 जून को नतीजा आ जाएगा कि किसकी सरकार बनी है, कौन यहाँ पर है। हालांकि चुनाव आयोग में बीजेपी के लोग भरे पड़े हैं दोस्तों, ईवीएम बनाने वाली कंपनी में बीजेपी के लोग भरे पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जीत इंडिया गठबंधन की होने जा रही, क्योंकि इस बार गड़बड़ी भी काम नहीं आएगी। इस बार तो इतनी आंधी आने वाली है दोस्तों कि ये कह सकते हैं जन सैलाब उमड़ेगा।
और ये उम्मीद के साथ कि फ़िलहाल सत्ता परिवर्तन होने वाला है पूरे देश के लिए। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर फट पड़े दोस्तों जो है तेजस्वी बोले फ़िलहाल जनता ने तय कर लिया है, इस बार चुपचाप लाइट एंड छाप। जी हाँ, उन्होंने कहा कि आरजेडी का तूफान आ रहा है बिहार में। यही नहीं, चाचा के ऊपर कमेंट करते हुए तेजस्वी ने कहा कि चाचा की पार्टी तो ख़त्म हो गई है, लगभग डेट की तरफ बढ़ती जा रही है वो लगभग दोस्तों, क्योंकि आपको बता दें अब नीतीश कुमार कहीं दिखाई भी नहीं देते, और अगर जेडीयू को देखा जाए तो लोग वोट देने को तैयार भी नहीं है। ऐसे में दोस्तों पूरी बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बना रखी, लेकिन इससे पहले आपको याद होगा जब सरकार मिटाना थी तब भी ये कमांडर ही काम आए थे, और यही कारण है जब सरकार की नीतियाँ जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हैं। इसको लेकर जो यहाँ पर लोगों में गुस्सा है, तो हमने भी जो है कई चीज़ों को जो यहाँ पर इस तरीके से बताया, लेकिन एक चीज़ साफ़ है कि इंडिया गठबंधन दोस्तों अपनी जीत का परचम लहरा चुका है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से वोटिंग के दौरान कई जगह पर हुई धांधली, ईवीएम का वीडियो लेकर अखिलेश भड़के। दरअसल आपको बता दें 2 दिन से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बंदा बीजेपी को 8 बार वोट डाल रहा है। देखा जाए दोस्तों तो ये लड़का बार बार वीडियो भी बना रहा है, और इस वीडियो में ये बता रहा है कि कैसे इसने 8 बार वोट डाला, ये आईडी कार्ड भी दिखा रहा है। जिसके बाद हंगामा मच गया। अखिलेश ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा, तंज कसा सवाल क्या पूछा, ताना मारा कि अगर इसमें चुनाव आयोग को कुछ गलत लग रहा हो तो वो कार्रवाई कर ले, वरना ये तो सच है कि बीजेपी की बूथ कमेटी लूट कमेटी में बदल गई। अब आपको पता होगा वो बूथ कमेटी किसे कह रहा है, चुनाव आयोग को, क्योंकि दोस्तों ये आरोप चुनाव आयोग पे लगते रहते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम करता है, बीजेपी के ही चुने हुए वहाँ पर जो ये अधिकारी हैं वो हैं। यही नहीं, ईवीएम बनाने वाली कंपनी तक में बीजेपी के लोग भरे पड़े हैं। जो आज तक देश में सबसे बड़े घोटाले हुए हैं उसमें भी पूरी बीजेपी भरी पड़ी है। तो ये तो साफ है कि जैसे ही सत्ता बदलेगी उन सब के ऊपर भी गाज गिरेगी दोस्तों, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, ये बड़े बड़े पूंजीपति हैं जिन लोगों ने दोस्तों बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेकर ये सारी चीज़ें की हैं। तो सबका गेम ओवर तो होगा। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल देश में सत्ता बदलते से ही दोस्तों आने वाला है भूचाल, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम शामिल है दोस्तों, बाबा रामदेव से लेकर तो तमाम बड़े नाम जिनकी दोस्तों गेम बजने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत। कहा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इन दोनों को जनता की परवाह नहीं है, जनता से इन्हें कुछ लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ वोट से लेना देना है। वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ते हैं और फिर उन्हीं लोगों पर हाथ भी उठवा देते हैं। आरोप लगाया गया है। संजय रावत ने कहा कि फ़िलहाल सरकार तो इंडिया गठबंधन की ही आ रही है, मुझे नहीं पता मोदी जीतेंगे या नहीं, लेकिन एक चीज़ साफ है, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। इस बार उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी। यही नहीं, यहाँ पर संजय रावत ने दावा किया है कि फ़िलहाल इस बार इंडिया गठबंधन 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाएगा। बीजेपी के खाते में महज 180 या 200 सीट से ज़्यादा नहीं जाने वाली। अब ये दावा दोस्तों कितना सही है कितना गलत ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है, अगर उत्तर प्रदेश की सीटें पलटी ना दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, तो गेम तो वहीं पर हो गया बीजेपी का। और जो माहौल हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, आधा माहौल आधी चीज़ें तो वहीं से समझ में आ गई हैं, क्योंकि ज़्यादातर राज्य जहाँ बीजेपी की सरकार है वो छोटे मोटे हैं, लेकिन जो बड़े राज्य हैं दोस्तों वहाँ पर कांग्रेस का कब्ज़ा एक तरीके देखा जाए तो। और एक जगह उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़कर, मतलब बिहार उत्तर प्रदेश में अब की बार माहौल ही अलग है। हालांकि ये यहाँ पर माना ये जाता है कि बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिली थी पिछली बार भी उत्तर प्रदेश से, लेकिन इस बार माहौल कुछ और है, क्योंकि अखिलेश और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है दोस्तों वो देखने लायक है। जिस तरीके से लोग इस गठबंधन को पसंद कर रहे हैं, इसमें हुजूम उमड़ रहा है। और दोस्तों आप समझिए, एक साथ वोट डालेंगे तो एक चीज़ ये अच्छी होगी कि वोट इधर उधर बिखरेंगे नहीं वोट, तो एकजुट होकर वोट दीजिए। जहाँ पर सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इंडिया गठबंधन के ही व्यक्ति को वोट देना है, चाहे जिस जगह अखिलेश हो वहाँ पर